हेलो बच्चों, लेट अस रीड दिस क्वेश्चन. दिस क्वेश्चन सेज 10 ml of 0.2 molar solution of KXH C2O4 whole Y requires 8 ml of 0.2 molar acidified KMnO4 solution. The value of X is. So, इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमें जो की कंसेप्ट रिक्वायर्ड है वो है कॉन्सेप्ट ऑफ n फैक्टर एंड इक्विवेलेंस कॉन्सेप्ट. सो अगर हम देखें तो हमारे पास गिवन है इनिशियली 10 ml ऑफ 0.2 मोलर सॉल्यूशन ऑफ KXH C2O4 होल Y और इसे रिक्वायर्ड होता है 8 ml ऑफ 0.2 मोलर एसिडिफाइड KMnO4 सॉल्यूशन. सो सबसे पहले हम अपना गिवन कंपाउंड देखें जो कि है KXH C2O4 होल Y. तो इसके लिए हम एक चीज़ लिख सकते हैं कि यहाँ पे हम जानते हैं पोटेशियम का जो ऑक्सीडेशन नंबर होता है वो हमेशा +1 होता है क्योंकि वो अल्कली मेटल है. हाइड्रोजन का भी +1 होगा और हम जानते हैं C2O4 का जो पूरा आयन होता है उस पे चार्ज होता है -2, यानी कि C2O4 पे जो पूरा चार्ज है वो है -2. ऐसा इसलिए क्योंकि हम जानते हैं C2O4 2- आयन हमें मिलता है ऑक्जेलिक एसिड से जो कि होता है H2C2O4, इसलिए इसके पास -2 चार्ज आता है, जिसमें यहाँ पे जो कार्बन है उसके पास +3 ऑक्सीडेशन नंबर होता है और ऑक्सीजन के पास -2 ऑक्सीडेशन नंबर होता है. सो अब हम एक चीज़ लिख सकते हैं यहाँ से कि हम देख रहे हैं इस कंपाउंड पे जो नेट चार्ज है वो है 0, यानी कि हम लिख सकते हैं 1 × X + 1 -2 × Y, वो टोटल होना चाहिए 0. सो यहाँ पे हमें एक इक्वेशन देखने को मिल गई X + 1 - 2Y = 0, यानी कि हम लिख सकते हैं 2Y - X = 1. सो ये हो गई हमारी इक्वेशन 1, जिसमें हमने कुछ नहीं किया, बस जो कंपाउंड पे नेट चार्ज 0 है उससे हमने एक इक्वेशन फॉर्म की. अब हम देख सकते हैं कि हमें गिवन है कि ये जो KXH C2O4 होल Y है वो एसिडिफाइड KMnO4 के साथ रिएक्ट करता है. सो इस रिएक्शन के कंप्लीट प्रोडक्ट तो हम बना नहीं पाएंगे क्योंकि हमें अभी X और Y की वैल्यू पता नहीं है, लेकिन हम अब एक चीज़ देख सकते हैं कि जो KMnO4 है उसमें जो Mn का ऑक्सीडेशन स्टेट है वो है +7, जिसे हम फाइंड आउट भी कर सकते हैं. जैसे Mn का अगर हमने X ऑक्सीडेशन स्टेट अज्यूम किया सो हम लिख सकते हैं 1 + X - 8 = 0. ऐसा इसलिए क्योंकि ऑक्सीजन का जो ऑक्सीडेशन स्टेट है वो होगा -2 और पोटेशियम का +1. सो यहाँ सॉल्व करने के बाद हमें X की वैल्यू मिल जाएगी 7. सो जब इसका रिएक्शन होगा तो एक चीज़ सर्टन है कि ये जो Mn + 7 है वो Mn + 2 में कन्वर्ट होगा, क्योंकि हम जानते हैं एसिडिक मीडियम में जो Mn का ऑक्सीडेशन स्टेट है वो +7 से +2 में कन्वर्ट होता है. और हम ये भी जानते हैं कि यहाँ पे जो C2O4 है उसमें कार्बन का ऑक्सीडेशन स्टेट है +3. तो ये जो कंपाउंड है उससे हमें CO2 का फॉर्मेशन ज़रूर देखने को मिलेगा, जिसमें इस तरफ कार्बन का ऑक्सीडेशन स्टेट हो जाएगा +4, क्योंकि एक ऑक्सीजन का है -2 तो 2 ऑक्सीजन का -4, तो उसको बैलेंस करने के लिए कार्बन का ऑक्सीडेशन स्टेट +4. सो ये हमें प्रोडक्ट पता चल गए, ऑल दो पूरे नहीं पता चले या बैलेंस प्रोडक्ट नहीं पता चले क्योंकि हमारे पास X और Y की अभी वैल्यू नहीं है, लेकिन हम इनके बिना ही क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे क्योंकि हम जानते हैं यहाँ पे जो पोटेशियम है वो तो और ऑक्सीडाइज होगा नहीं, उसका तो +1 ही रहेगा, और हाइड्रोजन का भी नहीं होगा चेंज, ना ऑक्सीजन का, तो चेंज केवल कार्बन का होगा जो हमने देखा, और इस तरफ केवल Mn का, और वो चेंज भी हमें पता पड़ गया. तो अब हम क्या कर सकते हैं, अब हम अप्लाई करेंगे यहाँ पे इक्विवेलेंस कॉन्सेप्ट. सो इक्विवेलेंस कॉन्सेप्ट कहता है कि नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट्स ऑफ ये वाले जो गिवन कंपाउंड है वो इक्वल होगा नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट्स ऑफ KMnO4.
लेकिन यहाँ पे हमारे पास ml गिवन है, तो हम यहाँ पे ग्राम इक्विवेलेंट्स की जगह यूज करेंगे नंबर ऑफ मिली इक्विवेलेंट्स या बेसिकली मिलीग्राम इक्विवेलेंट्स ऑफ जो हमारे पास गिवन कंपाउंड है KXHC2O4 होल y, वो इक्वल होंगे नंबर ऑफ मिली इक्विवेलेंट्स ऑफ KMnO4। सो अब हम जानते हैं, हम नंबर ऑफ मिली इक्विवेलेंट्स को लिख सकते हैं N1 जो कि है नॉर्मेलिटी फॉर दिस कंपाउंड मल्टीप्लाइड बाय उसका वॉल्यूम विच इज इक्वल टू N2 जो कि है नॉर्मेलिटी फॉर KMnO4 मल्टीप्लाइड बाय उसका वॉल्यूम। अब हम नॉर्मेलिटी को लिख सकते हैं मोलैरिटी ऑफ गिवन कंपाउंड मल्टीप्लाइड बाय N फैक्टर फॉर दिस कंपाउंड मल्टीप्लाइड बाय उसका वॉल्यूम विच इज इक्वल टू M2 जो कि है मोलैरिटी फॉर KMnO4 मल्टीप्लाइड बाय उसका N फैक्टर मल्टीप्लाइड बाय उसका वॉल्यूम। सो अब हम देख सकते हैं कि यहाँ पे अगर हम सबसे पहले N फैक्टर कैलकुलेट करें फर्स्ट कंपाउंड के लिए, सो N फैक्टर कैलकुलेट करने में हम केवल उन्हीं कंपाउंड को देखेंगे जिनके ऑक्सीडेशन स्टेट में चेंज आ रहा है। तो चेंज यहाँ पे केवल कार्बन के ऑक्सीडेशन स्टेट में आ रहा है। सो सबसे पहले देखेंगे जो कार्बन के मोल्स हैं वो हैं 2y। ऐसा इसलिए क्योंकि y बाहर प्रेजेंट है, उसको हम मल्टीप्लाई करेंगे जो यहाँ पे 2 प्रेजेंट है। सो 2y है टोटल मोल्स। अगर हम चेंज इन ऑक्सीडेशन स्टेट देखें तो वो है 4-3, क्योंकि बाद में हो जाता है 4 और पहले 3, यानी कि इसके लिए जो N फैक्टर है वो हो जाएगा इक्वल टू 2y। सिमिलरली अगर हम यहाँ पे देखें N फैक्टर फॉर KMnO4 जिसको हमने N फैक्टर 2 से रिप्रेजेंट किया है, तो हम देख सकते हैं यहाँ पे KMnO4 का केवल 1 मोल प्रेजेंट है। मल्टीप्लाइड बाय जो चेंज है वो हमें नेगेटिव दिख रहा होगा 2-7, लेकिन हमेशा चेंज को हम मॉड में लिखते हैं क्योंकि चेंज कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकता। इसलिए जो हमारा N फैक्टर आएगा वो आएगा 5, क्योंकि अगर हमने चेंज को ऐसे ही लिख दिया होता तो हमारा N फैक्टर नेगेटिव आ जाता, जो कि पॉसिबल नहीं है। अब हम इन सारी वैल्यूज को पुट करेंगे। सो हमारे पास जो M1 है यानी कि मोलैरिटी ऑफ गिवन कंपाउंड वो है 0.2 मोलर एंड एसिडिफाइड KMnO4 के लिए 0.2 मोलर, और गिवन कंपाउंड का वॉल्यूम है 10 ml और KMnO4 का 8 ml। सो हम लिख सकते हैं 0.2 मोलर मल्टीप्लाइड बाय N फैक्टर जो इस कंपाउंड के लिए आया वो था 2y, यानी कि हम लिख सकते हैं मल्टीप्लाइड बाय 2y मल्टीप्लाइड बाय 10 ml इज इक्वल टू 0.2 मोलर मल्टीप्लाइड बाय N फैक्टर जो आया वो था 5 मल्टीप्लाइड बाय 8 ml। अब हम सॉल्व कर सकते हैं इसे, तो ये हो जाएगा 4y इज इक्वल टू 8, यानी कि जो y की वैल्यू आ जाएगी वो हो जाएगी 8/4 यानी कि 2। सो अब हमें y की वैल्यू 2 मिल चुकी है। अब हम इस y की वैल्यू को यहाँ इक्वेशन 1 में सब्सटीट्यूट कर देंगे। सो हम लिख सकते हैं 2 मल्टीप्लाइड बाय 2 माइनस 1। सो हम लिख सकते हैं 2 मल्टीप्लाइड बाय 2 माइनस एक्स इज इक्वल टू 1, यानी कि 4 माइनस एक्स इज इक्वल टू 1। सो जो x की वैल्यू हो जाएगी वो हो जाएगी 4 माइनस 1 यानी कि 3। सो हमसे क्वेश्चन में यही x की वैल्यू पूछी गई थी। सो फाइनली हम बोल सकते हैं कि इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो है इक्वल टू 3। होप यू अंडरस्टूड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक।